दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। क्या हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु की इच्छा को जान पाते हैं? क्या आपकी जिंदगी में प्रभु पहले स्थान पर है? आपकी मेरी जिंदगी में क्या आप कैसे जानेंगे कि आप परमेश्वर को पहला स्थान दें? जब हर चीज में आप प्रभु के लिए कुछ करें, प्रार्थना सबसे पहले करें, वचन सबसे पहले पढ़ें, प्रभु के बारे में पहले विचारें और जिंदगी के काम, हर छोटे बड़े काम पर परमेश्वर को बीच में लेकर आएं कि ये प्रभु की इच्छा के अनुसार बेहतर, सही है या गलत है। यही है परमेश्वर को पहला स्थान देना। पर क्या हम पहला स्थान दे पाते हैं? और अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते तो क्या परमेश्वर हम पर दिलचस्पी लेता है? जरूर परमेश्वर दिलचस्पी लेता है हम पर, लेकिन पहला स्थान ना दे पाने की वजह से हम आत्मा के अभिषेक को गवाते हैं। और पहला स्थान क्या है? बाइबल जो कहती है वही पहला स्थान है। बाइबल को सुनना, बाइबल को समझना, बाइबल को पढ़ना, बाइबल को ग्रहण करना और बाइबल के अनुसार जीने की कोशिश करना। दोस्तों, आप अपनी बात ऊपर रखेंगे या फिर यीशु मसीह की बात ऊपर रखेंगे? अगर आप मसीही व्यक्ति हैं, क्या आप परमेश्वर की बात पहले रखेंगे या अपनी बात पहले रखेंगे? या फिर अपनी ही कहे जाएंगे, परमेश्वर की आप सुनेंगे ही नहीं और परमेश्वर की बात आप रखेंगे ही नहीं? और अगर आप परमेश्वर की बात रखते हैं, वो भी आप तय करते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या बात करे। कई बार हम अपने मन की बात को ही परमेश्वर की बात समझ लेते हैं, इतनी गड़बड़ी की जिंदगी जीते हैं और दूसरों से भी कहते रहते हैं कि प्रभु ने मुझसे ये कहा, प्रभु ने मुझे। कई लोग तो अपने स्वप्न बताते रहते हैं कि प्रभु ने मुझे ये स्वप्न दिखाया, प्रभु ने मुझे वो स्वप्न दिखाया, प्रभु ने मुझसे ये बात की, प्रभु ने मुझसे वो बात की। इतना आसान होता नहीं कि परमेश्वर रोज चने मूंगफली बेचने वाले की तरह, सब्जी भाजी बेचने वाले की तरह आपके डोर पर आ जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है। किसी झूठ के साथ, किसी झूठ के सहारे, धोखे के सहारे मत चलिए। डरिए, पहचानिए कि वो स्वप्न परमेश्वर की ओर से है। क्या वो दर्शन परमेश्वर की ओर से है? क्या वो बात परमेश्वर की ओर से है? आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। ज्यादातर जाल बिछा है। लोग तरह तरह की बातें करने की, प्रभु ने आज मुझे ये सपना दिखाया, प्रभु ने मुझसे आज ये बात की, प्रभु ने वो कहा, प्रभु ने ये कहा। ये सब ड्रामा है, ये सब धोखा है। माफी चाहूंगा, मुझे ये कहना पड़ रहा है। बहुत सेंसिटिव हिस्सा है परमेश्वर के साथ। वाकई परमेश्वर बात करता है अपने कलाम के थ्रू, अपने वचन के द्वारा, अपने स्पिरिट के थ्रू, होली स्पिरिट के थ्रू, पाक रूह के थ्रू, पवित्र आत्मा के थ्रू। पर क्या आप और मैं खुदा को पहला स्थान देते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है, क्या हम देते हैं? या हम दुआओं में जब आप जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप अपने दिल का हर एक निचोड़ निचोड़ कर हाल रख देते हैं और आखिर में आप लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं। ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। मेरे दिन भर की रोटी आज मुझे दे, जैसे मैंने अपने अपराधियों को माफ करा, गुनहगारों को माफ करा, तू भी मेरे गुनाहों को माफ कर। मुझे आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। यही तो दुआ करते हैं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम बाकी अन्य जातों के समान बकबक 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 ना करना, बल्कि तुम ये प्रेयर करना। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9। क्या हम वाकई वो दुआ करते हैं जो खुदा ने हमको सिखाई है? और क्या हम उसको पहली प्रायोरिटी देते हैं? नहीं, हम उस दुआ को सबसे आखिरी में करते हैं। एक पल के लिए सोचेगा, जो करने के लिए खुदा हमसे कह रहा है हम उसे ना करते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं और आखिर में उस दुआ को चिपका देते हैं। आखिर में वो भी दुआ ऐसे चिपकाते हैं जैसे बस हमने रटी है, जैसे मैंने रटी हुई फटफट फटफट बोल दी। उस प्रेयर पर ही हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा छिपा हुआ है। वही प्रेयर रियल में प्रेयर है, वही प्रेयर पावरफुल प्रेयर है। उसी प्रेयर को शैतान रोक नहीं सकता। उसी प्रेयर में कोई गड़बड़ी, कोई गुनाह, कोई भी लेस मात्र अशुद्धता नहीं है। वो प्रेयर सीधे डायरेक्ट परमेश्वर तक पहुंचती है। वो प्रेयर सीधे खुदा ग्रहण करता है और तब जाकर खुदा का हाथ हमारे ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि उस प्रेयर को जब खुदावन यीशु ने हमें सिखाया तो उस प्रार्थना पर, उस दुआ पर खुदा ने वो सब कुछ डाल दिया हमारे लिए, जो हमारे लिए पूरा सिद्ध होता है, हमारे लिए पूरा होता है। लेकिन हम तो शब्दों का खेल के पीछे भागना चाहते हैं। हम तो अपने मन की संतुष्टि के पीछे भागना चाहते हैं। हम अपनी सोच का पीछा करते हैं। हम अपनी मनगढ़ंत चीजों को खुदा के सामने रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि एक एक छोटा छोटा हाल हम परमेश्वर को बता दें, क्योंकि खुदा तो मन बुद्धि है, या फिर परमेश्वर के पास इतना दिमाग नहीं है, उसकी याददाश्त कमजोर है, या फिर बहुत जगह वो उलझा हुआ है, शायद हमारी बात उस तक ना
पहुंचे, इसलिए हम एक एक बात उसको समझाने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम बक 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 करते रहो, चुपचाप आओ और बंद कमरे में है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। इस प्रेयर पर आपके लिए कोई सेल्फिश मोटिव था क्या? आपके लिए कोई स्वार्थ था? आपकी कोई अपनी कोई चीज इसमें पूरी हो रही थी? बिल्कुल भी नहीं। यही है परमेश्वर को पहला स्थान देना। यीशु मसीह ने सिखाया प्रेयर कैसे करो। ए हमारे खुदा तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, खुदा तेरा नाम पाक माना जाए। इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, सिर्फ खुदा को मिल रहा है। इसमें खुदा को प्रेज हो रहा है, निस्वार्थ भाव से प्रेज हो रहा है। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, इस जमीन में तेरी मर्जी पूरी हो मेरे खुदा। मैं यही तो चाहता हूं, इसमें भी मेरे लिए कोई स्वार्थ, कोई मेरे लिए मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर भी हो। मेरे दिन भर की रोटी अब यहां से आ जाती है, मेरी दिन भर की रोटी दे, शायद मेरी जिंदगी के लिए और बाकी चीजें हैं, लेकिन ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। क्योंकि जब तक तेरा राज्य नहीं आएगा, तेरा किंगडम नहीं आएगा, तो कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि तेरे राज्य से ही तो जिंदगी शुरू होगी, असल जिंदगी की बेहतरी शुरू होगी। और तेरा राज्य आए, मेरी जिंदगी में आए, मेरे आसपास आए, तेरा राज्य आए। यह है पावरफुल प्रेयर। क्योंकि जब खुदा का राज आ जाएगा तो आपको मांगने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मांगेंगे आप? क्योंकि खुदा के राज में आपको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। इसीलिए उसने कहा कि यह प्रेयर करो। लेकिन हम शरीर पर जीते हैं और शरीर के अनुसार ही बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाशन हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को जीवन नहीं देते हैं। नम्रता और दीनता के साथ हम समर्पित नहीं होते हैं। इसीलिए हमने लॉर्ड्स प्रेयर को सबसे आखिरी में प्रेयर रखा है। हम इसको आखिरी का, पूंछ का हिस्सा देते हैं, सर का हिस्सा नहीं। तेरा राज्य आए। जब हम प्रेयर की वैल्यू को आत्मा के द्वारा समझेंगे तो हम कहेंगे कि खुदा जब तू ही हमारी जिंदगी में, तेरा राज ही हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो फिर हमें किस चीज की जरूरत होगी? तो मांगने से पहले ही हमारे लिए इंतजाम कर देगा। इसलिए हम तुझे तेरे राज्य को मांगते हैं, ना कि तू ये दे दे, तू वो दे दे। हमारा ध्यान संसार में जब तक भटकता रहेगा तब तक हम बौने रह जाएंगे, तब तक हम छोटे रह जाएंगे। हम हेवन तक हमारी सोच नहीं उठेगी और तब हमारे कैरेक्टर में तब्दीली नहीं आ पाएगी। हम महान यीशु मसीह की सामर्थ को पहचान नहीं पाएंगे। हम ये सोचते हैं कि यार इस प्रेयर पर मेरे लिए खास क्या है? मेरे लिए तो कुछ ऐसी विशेषता इस प्रेयर पर मुझे नजर नहीं आती है। विशेषता इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि आप एक स्वार्थी शख्स हैं। आप परमेश्वर को सिर्फ एक स्वार्थी नजरों से देखते हैं। जो आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो चीज की जरूरत है आप वो बोले और प्रभु उस चीज को पूरा कर दे। आप ये नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर का राज आए। अगर हम ये दुआ ही नहीं करेंगे तो शैतान का राज बना रहेगा और शैतान के राज पे हम हमेशा भूखे प्यासे तड़पते रह जाएंगे, दुखी पीड़ित परेशान रोते धोते और अंधकार में भटकते हुए रह जाएंगे, क्योंकि शैतान का राज है। इसलिए खुदा से हमने कहना है कि तेरा राज आए। खुदा का राज आएगा तो रोशनी आएगी, जीवन आएगा, चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, नौकरी आएगी, पैसा आएगा, बहुतायत की आशीष आएंगी, अकल आएगी, समझ आएगी, नम्रता, दीनता, आशीषें, सब कुछ आएगा। ऐसा क्या नहीं है खुदा के पास जो आपको और मुझे नहीं मिलेगा? लेकिन हम इस प्रेयर की वैल्यू नहीं जानते हैं। हम इस प्रेयर को आखिरी में करते हैं। यह प्रेयर सबसे पहले होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम वो प्रार्थना मत करना, वो दुआ मत करना, इस तरीके से मत करो, उस तरीके से मत करो। मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, तुम इस तरीके से करो। खुदा के तरीके को हमने नहीं अपनाया और यही तो हमारे फेलियर होने की वजह है। यही वजह हमें दोजख पे, नर्क पे ले जाने का कारण बन जाएगी। यही वजह हमारे खुदा को ना खुश करने वाली वजह है। यही वजह है कि हम आत्मा में हमेशा शोकित रहते हैं, एम्प्टी रहते हैं, खाली रहते हैं। हमारी जिंदगी एक भारी बोझ से दबी हुई रहती है। हम बेचैन और उदास फिरते रहते हैं। कलीसियाओं में, चर्चों में, कलाम में, वचन की संगति पे हम जाते हैं, हमारा दिल नहीं लगता, हमारा मन बिखरता है, दिल ध्यान भटकता है। हम सोचते हैं कि कब संदेश खत्म, कब क्या चीजें हो, कभी हमें नींद आएगी, कभी हमें आलसपन लगेगा। हमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा परमेश्वर के साथ। वो इसलिए क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ जीना सीखा ही नहीं। परमेश्वर को हमने अपनी जिंदगी पर लेना सीखा ही नहीं। देखिए दुनिया में कितनी गड़बड़ी है, कितनी सारी दुनिया में गड़बड़ी, और वो गड़बड़ी हमारी जिंदगी में चल रही है। हर एक गड़बड़ी को सही करना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर हर एक गलत और बुरी चीज को सही करता है और सही करना ही परमेश्वर का कार्य है। इसी को बोलेंगे हम न्याय। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का न्याय क्या है? परमेश्वर का न्याय है गलत को सही करना।
और आपकी मेरी जिंदगी में क्यों खुदा का महत्व है, ताकि हमारी गलत जिंदगी में जो कुछ भी गड़बड़ी है, जो कुछ भी गलत है, जो कुछ भी सही नहीं है, उसे सही करना। और जब खुदा उसे सही करेगा तब हमारी जिंदगी बेहतर होगी। और खुदा को काम करने देने के लिए आपको कदम पीछे करने पड़ेंगे, खुदा को आग्रह करना पड़ेगा, खुदावन यीशु मेरी जिंदगी में आइए और ये बेहतर कार्य को करिए। जब आप प्रभु को पहला स्थान देंगे, जब आप उस दुआ को पहला स्थान देंगे, हमारे खुदा है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। मेरे दिन भर की रोटी आज मुझे दे, जैसे मैंने अपने गुनहगारों को माफ करा तू भी मेरे गुनाहों को माफ कर। मुझे आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। इसमें हमारी जिंदगी को, जो संपूर्ण जिंदगी कंप्लीट, हमारी लाइफ को जो कंप्लीट खुदा से जो जो मिलना चाहिए था वो सब कुछ इस प्रेयर के भीतर है। आपको कुछ और प्रेयर करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि इस प्रेयर की वैल्यू को आप और मैं नहीं जानते हैं। इसलिए हम घंटों बड़बड़ाते रहते हैं, हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं। हम सोचते हैं कि आज मैंने ये बोल दिया, अब मैंने आज इतने आंसू बहा दिए, इतने लीटर आंसू बहा दिए, फलाना कर दिया है, आज तो खुदा खुश होगा, फलाना होगा। आप और मैं परमेश्वर को समझाने की कोशिश ना करें मेरे दोस्तों। इस प्रेयर में जिंदगी है, ये पहली प्रायोरिटी है। आपकी जिंदगी की प्रार्थना की शुरुआत ही इससे हो और अंत भी इसी से हो। आपकी प्रार्थना हमेशा जुबान पर यही प्रार्थना रहे कि तेरा राज आए, तू हेवन का खुदा है। इस बात को डिक्लेयर करना जरूरी है, मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कहना जरूरी है, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, क्योंकि तेरा नाम पाक माने जाने के योग्य है। तेरा राज्य आए, क्योंकि तेरा राज आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक तेरा राज नहीं आएगा तब तक जिंदगी बदहाल, बेकार और गड़बड़ी में पड़ी रहेगी। तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक तेरा राज ना आए। और आते ही खुदा तू जब अपना राज्य अपने हाथों में ले लेगा तो सबसे पहले मेरी जिंदगी का अंधकार मिटेगा, मेरी जिंदगी की गड़बड़ी मिटेगी, मेरी जिंदगी की जो बेहतरी है वो शुरू होगी। खुदा के राज में मुझे कुछ और कहने की, मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ लुटा दिया जाएगा मेरे खुदा के द्वारा मेरी जिंदगी में। दोस्तों, जब आप बाइबल की बातों को जिंदगी की पर अप्लाई करते हैं तब खुदा आपकी जिंदगी में आपके रूबरू आ खड़ा होता है। इस प्रेयर को आखिरी में ना कहें, बल्कि इसको पहले कहें और फिर आखिरी में भी कहें। अपनी प्रेयर भी जरूर करें, लेकिन इसे पहली प्रायोरिटी दें। परमेश्वर हमारी जिंदगी की गड़बड़ी को सुधारने के लिए परमेश्वर है। सुधारना ही परमेश्वर का काम है। और सुधारेगा वो कैसे? अपने कलाम के थ्रू, अपने वचन के थ्रू, अपने वचन की आज्ञाकारिता के थ्रू। परमेश्वर का न्याय बहुत जल्द प्रकट होगा, और न्याय गलत और सही दोनों का न्याय होगा। गलत को अलग और सही को अलग कर दिया जाएगा। इस दुनिया में जितनी गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को सुलझा दिया जाएगा। खुदावन यीशु सारी गड़बड़ी को सुलझाने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ सुलझा के रख देगा। सही को सही और गलत को गलत अलग कर देगा और सही से अपनी महिमा लेगा। वाकई ये बात आपको अच्छी लगी दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।